व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, जैसा कि 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग 9th क्लास के मैथमेटिक्स के हवाले से चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट है, जो कि LCM और HCF के हवाले से अब तक हमने पढ़ा है। HCF के हवाले से पढ़ा है और आज हमने LCM पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि LCM के हवाले से है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि LCM होता क्या है। LCM बेसिकली एब्रीवेशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, मतलब छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल जो होता है उसको हम कहते हैं LCM। अब LCM फाइंड कैसे करते हैं? प्रोसेस वही है जो हम HCF जिस तरह से फाइंड करते थे कि कोई भी अगर हमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं, एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, हम जब उसका HCF फाइंड करते हैं तो हम उसके फैक्टर्स बना लेते थे प्राइम फैक्टर से या जो भी मेथड हम यूज़ करें। अच्छा, मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें प्राइम फैक्टर्स को मैं गलती से मिड टर्म ब्रेकअप कहता रहा हूँ और मैंने फिर वो अपना सब टाइटल के तौर पर स्टार्ट अपना लिख दिया था वीडियो के अंदर ही। बार बार मैंने एडिट करके लिखा है उसको कि इट इज़ नॉट मिड टर्म ब्रेकअप, इट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। एनी हाउ, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करते हैं और मिड टर्म ब्रेकअप से भी करते हैं। अगर कोई नंबर आ जाए हमारे पास, कोई बड़ा नंबर, उसके जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। जब हमारे पास कोई इस तरह का एक्सप्रेशन होता है जैसे ये लिखा हुआ है, इसके जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो इसके प्रोसेस को हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकअप। तो आज हमने पढ़ना है LCM। तो HCF के हवाले से मैं बता रहा था, हम जो भी हम मिड टर्म ब्रेकअप या हम मिड फैक्टराइजेशन से या जो भी प्रोसेस हम यूज़ करके फैक्टर्स बना लेते हैं, जब उसके बाद जो कॉमन फैक्टर होता है दैट इज़ कॉल्ड HCF। और LCM क्या होता है? बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हम लोग करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से या मिड टर्म ब्रेकअप से। जब हमारे पास कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाती है उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं हम उनको भी लिखेंगे और साथ ही जो कॉमन फैक्टर्स नहीं है यानी नॉन कॉमन फैक्टर्स, हम उनको भी साथ लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, वो हमारे पास LCM कहलाता है। HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखेंगे और जो LCM है उसके अंदर हम कॉमन फैक्टर्स भी लिखेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है फाइंड द LCM। हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। सबसे पहले इधर 39 है और 91 है, तो इनके हम प्राइम फैक्टर्स बना लें। 39 के बनते हैं 13 3s are, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर x रेज़्ड टू पावर 7 है, इधर x रेज़्ड टू पावर 5 है। तो देखें इनमें से कॉमन क्या चीज़ आएगी? x रेज़्ड टू पावर 5 होगा। तो हम x रेज़्ड टू पावर 7 को लिख सकते हैं x रेज़्ड टू पावर 5 इंटू x रेज़्ड टू पावर 2 यानी x स्क्वायर। आगे y क्यूब है, फिर ये z लिखा हुआ है, लाइन डालें दरमियान में और इसके फैक्टर्स बनाएं। ये बनेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर x रेज़्ड टू पावर 5 है, इधर y 6 है और इधर y क्यूब था। तो इनमें से कॉमन क्या बनेगा? y क्यूब बनेगा। तो हम y रेज़्ड टू पावर 6 को लिख सकते हैं y क्यूब इंटू y क्यूब। नेक्स्ट z रेज़्ड टू पावर 7 है और इधर z था, तो कॉमन क्या निकलेगा? z निकलेगा। तो z रेज़्ड टू पावर 7 को हम लिख सकते हैं z इंटू z रेज़्ड टू पावर 6। अब आप देखें फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी। अब देखें इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। एक तो ये 13 हो गया, फिर x रेज़्ड टू पावर 5 हो गया, फिर y क्यूब हो गया और फिर z हो गया। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। तो पहले इधर लिख लें कॉमन फैक्टर्स। ये हमारे पास है 13 x रेज़्ड टू पावर 5, y क्यूब और z। और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? वो इधर से 3 है, फिर इधर से 7 है, फिर ये x स्क्वायर है, फिर ये y क्यूब ये वाला है, क्योंकि ये y क्यूब तो हम लिख चुके, ये y क्यूब बचा हुआ है तो y क्यूब आ गया। और फिर z हम लिख चुके, बाकी z रेज़्ड टू पावर 6 ये कॉमन नहीं था तो z रेज़्ड टू पावर 6 आ जाएगा। तो अब इसका अगर हमने HCF फाइंड करना होता तो ये हमारा आंसर होता, जो कि कॉमन फैक्टर्स हैं।
लेकिन हमने क्योंकि एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम के अंदर क्या होता है, ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लें कि एलसीएम इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 एक्स रेज टू पावर 2 वाई क्यूब फिर वाई क्यूब जेड और जेड रेज टू पावर 6। ओके, अब इस तमाम को हमने मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 13 3 जार 39 होगा और 39 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। 39 मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या आएगा, 7 9 जार 63, 3 हो गया 6 कैरी, 7 3 जार 21 और 6 27 यानी 273 आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करने से 273 आता है। एक्स रेज टू पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 7, वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब क्या होगा, वाई रेज टू पावर 6, जेड इंटू जेड रेज टू पावर 6 क्या होगा, जेड रेज टू पावर 7। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, इसमें 102 है, 85 है और 187 है। तो 102 के फैक्टराइजेशन बनाए, मैं इधर कर लेता हूँ, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, 102 2 से डिवाइड होता है, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2। 51 है तो ये 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जार 3 और 7 3 जार 21। फिर 17 से करें ये 1 आ जाएगा। मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, फिर x एज इट इज़ आएगा। और देखें वाई स्क्वायर है, इधर y है और इधर भी y है, तो y स्क्वायर को लिख लें y इंटू वाई, फिर z आ गया। ये y इंटू वाई इसलिए लिखा है कि कॉमन इन तमाम में से y बनता है, तो y को सेपरेट करें और y स्क्वायर में से y लिख चुके, बाकी y बच जाएगा। फिर 85 है, 85 के प्राइम फैक्टर्स बना लें। 5 से डिवाइड होता है, 5 1 जार 5 और 7 5 जार 35 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 17। फिर एक्स स्क्वायर है, कॉमन तमाम में से x निकलता है तो एक्स स्क्वायर को लिख लें x इंटू एक्स, फिर ये y इंटू जेड एज इट इज़ आ गया। फिर 187, इसके प्राइम फैक्टर बनाएं, 187 ये 11 से डिवाइड होता है, 11 1 जार 11, बाकी 7 बचेगा 77, 11 7 जार यानी ये आ जाएगा 11 इंटू 17। फिर ये x है, y है, z स्क्वायर है, कॉमन z निकलता है तो z स्क्वायर को लिखेंगे z इंटू जेड। अब आपने क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी लिखें और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी लिखें। तो पहले लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, अब क्या क्या कॉमन है, 17 सब में है, x सब में है, y सब में है और z सब में है। तो बस ये लिख लीजिए 13 x y और z। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखें। नॉन कॉमन फैक्टर्स में ये 2 इंटू 3 आएगा, इधर से 5 आएगा, इधर से 11 आएगा, फिर ये x और y लिख चुके, ये y बचा हुआ है जिसके नीचे मैंने निशान नहीं लगाया हुआ, y आ गया। इधर से देखें ये x बचा हुआ है और इधर से ये z बचा हुआ है। अब देखें अगर HCF फाइंड करना होता तो ये 17xyz ये HCF होता। हमने LCM फाइंड करना है तो LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। पहले ये लिख लें 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, फिर x, फिर इधर भी x है, y इधर भी y है, फिर z, नॉन कॉमन में भी z है। अब इन तमाम को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इन तमाम को मल्टीप्लाई करें अगर तो वो हमारे पास जो नंबर आता है मैंने ऑलरेडी नोट किया हुआ है, जो कि स्क्रीन से दूसरी तरफ थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो मैं वहीं से देख के आपको बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 5610, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने से आएगा 5610 और यही आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमने मिड टर्म ब्रेकअप या जो दूसरे प्रोसेस हैं उसको यूज़ करना है। फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन।
इसकी मिड टर्म ब्रेकअप करें। 100 के ऐसे पेयर्स बनाएं कि जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो +100 आए और जब ऐड करें तो -25 आए। तो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे 20 और 5 और दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये आ जाएगा x² -20x -5x +100। इन दोनों में से x कॉमन है, x -20। इन दोनों में से 5 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा x -20। तो ये टोटल आ जाएगा x -20 इंटू x -5। ओके, इसके बाद इसको देखें, मिड टर्म ब्रेकअप से सॉल्व करें। -20 के ऐसे पेयर्स बनाएं कि जब उसे मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और जब ऐड करें तो -1 आए। तो ऑब्वियसली ये -5 और +4 बनते हैं, -5 +4। तो ये आ जाएगा x² -5x +4x -20। इन दोनों में से x कॉमन है तो x -5 बाकी बचेगा, इधर से 4 कॉमन है, बाकी x -5 आ जाएगा। ये सेम आ गया, ये निशानी होती है मिड टर्म ब्रेकअप की कि यहाँ पे सेम चीज़ आती है। इधर भी देखें x -20 आया था। अब ये बन जाएगा x -5 इंटू x +4। ये मिड टर्म ब्रेकअप का प्रोसेस हम 5th चैप्टर के अंदर बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी। अब आप पहले लिख लीजिए कॉमन फैक्टर। मैं CF लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। कॉमन फैक्टर आपने कंप्लीट लिखना होगा। कॉमन फैक्टर तो क्या है? कॉमन फैक्टर x -5 है, तो लिख लें इधर x -5। फिर नॉन कॉमन फैक्टर मैं इसे NCF लिख रहा हूँ। आपने कंप्लीट लिखा है नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं? जो कॉमन नहीं है। तो ऑब्वियसली x -20 सिर्फ इधर है, इधर नहीं है, तो नॉन कॉमन में x -20 आ जाएगा। और इधर से नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है? x +4 है, उसे भी साथ लिख लें। और LCM क्या होगा? अगर HCF फाइंड करना होता तो वो यही कॉमन फैक्टर होता, सिर्फ x -5 यही HCF होगा। लेकिन हमने LCM फाइंड करना है तो वो क्या होगा? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो इधर लिख के हेडिंग दें LCM इक्वल टू x -5 इंटू x -20 इंटू x +4। ये आपका आंसर है। x -5 x -20 x +4, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के अंदर देखिए, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है x +2 होल स्क्वायर। वैसे मिड टर्म ब्रेकअप से भी कर सकते हैं। 4 के ऐसे पेयर्स बनाएं कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो 4 आए, 4x। तो वो 2 और 2 बनेंगे, 2x + 2x। एनी हाउ, बहरहाल ये कंप्लीट स्क्वायर भी है x +2 होल स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं x +2 इंटू x +2। इसमें देखिए हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, दरमियान में नेगेटिव साइन है। ये x का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर, अपना 2 का स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे x² - 2 स्क्वायर। अब अलजबरा में हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a² - b² = a + b इंटू a - b। तो उसी फार्मूले को यूज़ करें। a की जगह x है, b की जगह 2 है। तो ये आ जाएगा x +2 इंटू x -2। यहाँ पे देखें मिड टर्म ब्रेकअप यूज़ करेंगे। 6 2s are 12 होता है, -12 आएगा। उसके ऐसे पेयर्स बनाएं कि जब ऐड करें तो +4 आए और मल्टीप्लाई करें तो -12 आए। वो बनेंगे 4 और 3, +4 -3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x² + 4x - 3x - 6। इन दोनों में से 2x कॉमन है, बाकी बचेगा x +2। इन दोनों में से -3 कॉमन है, बाकी आएगा x +2। अब देखें ये सेम आ गया, तो ये बनेगा x +2 इंटू 2x - 3। अब देखिए कॉमन क्या चीज़ है? ये x +2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो सबसे पहले लिखे कॉमन फैक्टर, मैं CF लिख रहा हूँ उसे, वो आ जाएगा x +2। फिर नॉन कॉमन फैक्टर मैं उसे NCF लिख रहा हूँ। नॉन कॉमन कौन सा है? एक तो ये जो x +2 बचा हुआ है, जो x+, ये तो कॉमन निकल आया। जो ये बचा हुआ है ये नॉन कॉमन में आ जाएगा। x +2, इधर से x -2 और इधर से 2x - 3। तो LCM क्या बनेगा? अब अगर HCF हमने फाइंड करना होता तो जस्ट यही x +2 आंसर होता हमारा। हमने LCM फाइंड करना है, तो वो LCM किसके इक्वल आएगा? कॉमन इंटू नॉन कॉमन। कॉमन क्या है? x +2, नॉन कॉमन क्या है? x +2
x माइनस 2 और 2x माइनस 3। अब आप देखें ये बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3। ये आपका आंसर आ गया, x प्लस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 और 2x माइनस 3। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, दो हमें पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक ये है और एक ये वाला है। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, ये 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, तो दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में नेगेटिव है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्दर इसको दोबारा ओपन करके लिखें, दो स्क्वायर्स दरमियान में नेगेटिव है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस आ जाएगा, ये बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट इसको देखिए, इसमें ये 3 तो एज इट इज़ रहेगा, बाकी ये 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों का मैंने आपको बताया था कि दो दो के पेयर्स बनाए जाते हैं। ये हमने 5.1 आई थिंक या 5.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था, आई थिंक 5.1 एक्सरसाइज है। तो एनी हाउ इन दोनों में से भी कॉमन लें और इन दोनों में से भी कॉमन लें। अब आप देखें ये 3 तो एज इट इज़ आ गया, ब्रैकेट लगा लें, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वायर, बाकी क्या बचेगा x प्लस 2y, और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, माइनस वाई स्क्वायर, बाकी क्या बचेगा x प्लस 2y। ये देखें ये सेम आ गया, तो बस इधर जगह ज़रा कम है, मैं इधर कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 3 इंटू, अब x प्लस 2y कॉमन ले लें, बाकी क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फर्दर देखें ये दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में नेगेटिव है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब आप देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर एक ये है एक ये है, ये देखिए जी, तो CF लिख लें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर वो कौन से हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर से क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 2y। तो एलसीएम क्या बनेगा, इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम में, तो एलसीएम में आ जाएगा 2 3 जार 6, ये x प्लस 2y और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे अगर मल्टीप्लाई करें, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या बनता है x रेस्ट पर 4 माइनस वाई रेस्ट पर 4। ठीक है, इसको अगर हमने फैक्टराइज इसको किया था तो ये चीज़ बनी थी। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, बाकी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मतलब यही चीज़ बची हुई है। इसे अगर दोबारा क्लोज करें तो x रेस्ट पर 4 माइनस वाई रेस्ट पर 4 आएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको यही लिख रहा हूँ, x रेस्ट पर 4 माइनस वाई रेस्ट पर 4, ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट, इसके अंदर ये हमारे पास है 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये क्या है, दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्दर 2 इंटू 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आएगा, ये दो स्क्वायर्स दरमियान में नेगेटिव एक दफ़ा फिर से आ गया, तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फिर इसको देखिए 6 के पेयर्स बनेंगे हमारे पास 2 इंटू 3, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा x माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। इधर भी ऐसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखें ये 2 इंटू 3, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये फर्दर दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में नेगेटिव है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लें, 2 इंटू 3 एक्स माइनस 1 इंटू ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब देखिए कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं, पहले लिख लें कॉमन फैक्टर, यानी CF में लिख रहा हूँ उसे, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। तो कॉमन फैक्टर में क्या है, एक तो 2 है, एक x प्लस 1 है और एक x माइनस 1 है। इसे अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1।
यही आएगा ना, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब नॉन कॉमन फैक्टर लिखें, NCF लिख रहा हूँ उसको मैं। नॉन कॉमन में क्या है, ये 2 बचा हुआ है, इधर से ये 3 बचा हुआ है, फिर इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा हुआ है और ये x माइनस 1 बचा हुआ है। अब LCM क्या बनेगा, अगर हमने इसका HCF फाइंड करना होता तो वो यही आता, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही आपका आंसर होता। लेकिन हमने क्योंकि LCM फाइंड करना है जिसके अंदर कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों ही होते हैं, तो देखें अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके लिखें, एक तो ये 2 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर x माइनस 1। अब ये 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 इंटू इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। ये देखें यहाँ पे हमने किया था, ये आया था, ठीक है, दोबारा क्लोज करें तो ये आ जाएगा। फर्दर और क्या है, x माइनस 1, और यही आपका आंसर होगा। ओके, तो व्यूअर्स अगर आपने इसे नोट करना है लेक्चर को, तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ भी आया है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।